सावधान। लक्ष्मी ने स्वयं कहा, लक्ष्मी ने स्वयं अगर कहा, घर की ये पांच, अगर घर की ये पांच चीज किसी को दे दी जाए, संपत्ति ही नहीं, धन संपत्ति ही नहीं, सदा के लिए शांति भी सदा के लिए। आप जानते हैं कि आप जानते हैं घर की पांच साधारण चीजें ही साधारण चीजें ही आपकी किस्मत तय माँ करती लक्ष्मी हैं। ने चेतावनी माँ दी है, लक्ष्मी ने चेतावनी गलती से दी है, भी इन्हें दान कर दिया से तो भी घर इन्हें में आ दान कर जाएगी दिया तो भयंकर घर में आ गरीबी। जाएगी भयंकर बहुत गरीबी। समय पहले, बहुत समय प्राचीन पहले भारत के एक छोटे से नगर विशालपुर में एक साधु का आश्रम था। एक साधु का वहाँ दूर आश्रम दूर था। से लोग वहाँ आकर दूर से लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नगरवासी साधु को आचार्य देव, क्योंकि वे केवल भिक्षा लेकर जीवन व्यतीत नहीं करते, लोगों को सही जीवन लोगों को सही जीवन जीने की राह भी दिखाते थे। विशालपुर नगर समृद्ध था, समृद्ध लोगों था। के घर, लोगों के घर धन गहनों और रत्नों से भरे रहते थे। नगरवासी मानते थे, नगरवासी माता लक्ष्मी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा से नगर के बीचों बीच माता लक्ष्मी माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर। रोज शाम को वहाँ दीपक जलाए जाते, की ध्वनि घंटियों और पूरा वातावरण महालक्ष्मी मंत्रों से पवित्र हो जाता। एक परिवार ऐसा जो नगर में सबसे नगर होने के बावजूद समृद्ध धीरे 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 कंगाल होने की ओर बढ़ रहा परिवार था। था वसुदेव जी, परिवार था वसुदेव जी नगर के सबसे बड़े व्यापारी उनके पास सोने चांदी के नौकर चाकर थे, और अनाज के कोठार भरे रहे। फिर कुछ भी वर्षों के भीतर उनका घर वीरान होने लगा। धन की जगह कर्ज बढ़ने लगा, छोड़कर जाने लगे, घर में अशांति फैल लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। माता लक्ष्मी की समृद्ध घर से क्यों वसुदेव जी भी परेशान एक रात वे चिंतित होकर सो रहे थे। उन्हें एक स्वप्न में माता लक्ष्मी प्रकट के मुखमंडल से दिव्य आभा निकल रही। चार हाथों में कमल, गदा और सोने की वर्षा करने वाला उनकी मुस्कान शांति और कृपा से लेकिन आंखों में कठोर माता बोली, तुम दुखी हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि धन की रक्षा करना भी एक तपस्या है। तुमने अपने घर की बार बार मेरे निवास को देकर मेरे निवास को इसलिए मैं तुम्हारे घर से वसुदेव ने हाथ जोड़कर मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे बताइए कि वे कौन सी वस्तुएं जिन्हें देने से घर में गरीबी आती है। माता ने कहा ये रहस्य मैं बताऊंगी, परंतु ध्यान रहे केवल तुम्हारे लिए नहीं पूरे नगर और संसार के लिए शिक्षा पांच है। वस्तुएं कभी भूल कर भी घर से बाहर नहीं क्योंकि ये वस्तुएं मेरे निवास की जड़ें हैं। इन्हें खोने से घर निर्धन और अपवित्र हो जाता है। कहकर माता अदृश्य हो गई। वसुदेव घबरा कर उठ गए, उनका शरीर पसीने से अगले दिन वे भागते हुए आचार्य देव के सारी घटना सुनाई। और आचार्य देव ने शांत होकर कहा, वसुदेव ये कोई साधारण सपना नहीं है, स्वयं लक्ष्मी का आदेश है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। माता लक्ष्मी ने जो पांच रहस्य बताए हैं, उन्हें समझने के लिए तुम्हें एक आध्यात्मिक यात्रा करनी होगी। तभी तुम्हें सच्चा उत्तर मिलेगा। और इस प्रकार शुरू हुई। वसुदेव ने अपनी पत्नी और बेटे माधव के साथ नगर छोड़ दिया। आचार्य देव के आदेश पर हिमालय की ओर प्रस्थान। रास्ते में उन्हें तरह तरह की घटनाएं। एक गांव में उन्होंने देखा कि महिला अपने घर का चूल्हे की राख दूसरों को। वसुदेव को तुरंत माता लक्ष्मी की बात याद आई। क्या राख उनमें से एक वस्तु है। उन्होंने महिला से पूछा, तुम ये राख क्यों बांट रहे हो? महिला ने कहा, महाराज लोग खेत में डालने से फसल। वसुदेव ने सोचा लेकिन ये तो चूल्हे की राख घर के और अग्नि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से घर की उन्नति रुक जाती है। यात्रा आगे बढ़ी। वसुदेव
सुभद्रा और माधव पहाड़ों की कठिन राह से गुजर रहे थे। एक रात वे एक आश्रम वृद्ध साध्वी ध्यान में लीन। साध्वी ने वसुदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लक्ष्मी माता के 5 रहस्य जानने हैं ना? ध्यान से। ये पहली वस्तु है, चूल्हे की राख को मत दो। ये घर की लक्ष्मी को बाहर वसुदेव ने प्रणाम किया और रहस्य को याद। दूसरे दिन वे आगे बढ़े। देखा कि लोग गांव में अपने घर से झाड़ू निकाल दे रहे। वसुदेव ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? बोला, हम मानते हैं कि पुराना झाड़ू देने से दरिद्रता चली जाती है। तभी आकाश में गड़गड़ाहट, स्वयं माता लक्ष्मी बोल रही हो। झाड़ू लक्ष्मी का निवास, घर की स्वच्छता और समृद्धि का बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। को दूसरी वस्तु का भी रहस्य मिल गया, झाड़ू का भी रहस्य मिल गया। तीसरा रहस्य उन्हें एक कुटिया में मिला। वृद्ध साधक बैठे थे। उनके सामने दीपक जल रहा था। ने कहा, बेटा, साधक ने घर का जलता हुआ दीपक उससे जली हुई लौ को मत दो कभी। ये घर की ज्योति और आयु का देने से सुख शांति चली। वसुदेव ने तीसरी वस्तु आगे चलते वहाँ एक परिवार ने नमक पड़ोसियों को उधार दिया। उस परिवार के यहाँ कलह साध्वी ने समझाया नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक। घर का नमक देना लक्ष्मी को अपमानित। अब वसुदेव को चौथी वस्तु भी मिल गई, नमक। हिमालय के पास एक गुफा में अंतिम रहस्य बताया। योगी बोले वसुदेव वस्तु है कपड़े का कोना। महिलाएं अक्सर पुराने कपड़े का पल्लू काट, लेकिन यही स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का। इसे देना घर के भाग्य को काटना। पांचों वस्तुएं स्पष्ट थी। चूल्हे की राख, झाड़ू, दूसरा जलता दीपक, चौथा नमक, चौथा नमक, कपड़े का वसुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी को पांचों रहस्यों को जानकर वसुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते भर वे मन ही मन माता दोहराते रहे। नगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले आचार्य देव के चरणों में प्रणाम किया, यात्रा का वर्णन। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा, वसुदेव, सच्चा ज्ञान मिल गया। इन रहस्यों को केवल अपने तक सीमित मत रखना। नगरवासियों को भी बताओ ताकि वे भी लक्ष्मी के अपमान से। आचार्य देव की आज्ञा पाकर वसुदेव ने नगर के बीचों बीच सभा में नगर के लोग बड़ी संख्या में वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं स्वयं अपनी गलतियों के कारण और कष्ट का भागी। माता लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि 5 घर से बाहर नहीं देनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने क्रम से सब पहली वस्तु है चूल्हे की, दूसरी झाड़ू, जलता दीपक, तीसरी चौथी नमक और पांचवी कपड़े का कोना। लोगों ने आश्चर्य और श्रद्धा से सुनी यह बातें। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट। उनके प्रकट होते ही वातावरण में सुगंध फैल गई। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठी और लोग भाव विभोर होकर उनके चरणों में। माता बोली,
माता वसुदेव ने जो कहा, वसुदेव ने जो कहा वह सत्य है, वह सत्य तुम सब है। जान लो कि ये सब पांच जान लो वस्तुएं कि मेरे ये पांच निवास की वस्तुएं जड़ मेरे है, निवास जो की इन्हें जड़ बाहर है, देता है, जो इन्हें बाहर वह देता है, अपने ही घर वह से मुझे अपने विदा ही करता घर है। से मुझे विदा करता ये है। कहते ही माता ये ने कहते ही माता वसुदेव के घर की ओर हाथ वसुदेव के उठाया, घर की ओर हाथ और उठाया, देखते ही देखते और उनके देखते घर ही में देखते फिर से उनके समृद्धि घर में लौट फिर आई, से समृद्धि लौट आई, कोठार भर गए, कोठार नौकर भर गए, लौट आए, नौकर और लौट पूरे आए, घर में शांति का और वास पूरे हो घर गया। में शांति का वास हो नगर गया। के लोग ये चमत्कार नगर देखकर के लोग ये स्तब्ध रह गए, चमत्कार देखकर स्तब्ध और रह माता गए, लक्ष्मी के और जयकारे माता करने लक्ष्मी लगे। के जयकारे नगर करने में लगे। अब ये शिक्षा नगर फैल में अब गई ये शिक्षा फैल कि गई, कोई भी व्यक्ति घर की कोई भी पांच व्यक्ति वस्तुएं घर बाहर पांच न दे। वस्तुएं बाहर न लोग दे। अपने घरों में लोग सावधानी अपने रखने घरों में लगे। सावधानी रखने लगे। पहले जो लोग अंधविश्वास झाड़ू में राख, पड़कर झाड़ू नमक राख या दीपक नमक दूसरों किया, को दे दीपक देते थे। दूसरों को दे देते उन्होंने थे। ये सब बंद कर उन्होंने दिया। ये सब बंद कर नगर दिया। में धीरे धीरे नगर हर में घर में धीरे समृद्धि धीरे हर लौटने घर में लगी। समृद्धि लौटने लोग लगी। समझ गए कि लोग लक्ष्मी समझ केवल गए कि सोने, लक्ष्मी केवल चांदी सोने या धन में ही नहीं, या धन में बल्कि ही नहीं, घर की पवित्रता, घर की पवित्रता, स्वच्छता और मर्यादा में भी स्वच्छता रहती और है। मर्यादा में भी वसुदेव अब रहती नगर है। में आदर्श वसुदेव बन अब गए। नगर में वे आदर्श धनवान बन तो गए। थे ही, वे धनवान पर तो अब थे उन्होंने ही, अपने धन पर अब को उन्होंने धर्म और अपने सेवा धन में को लगाना धर्म शुरू और किया। सेवा में लगाना शुरू उन्होंने किया। गरीबों के लिए अन्न उन्होंने क्षेत्र गरीबों बनवाया, के लिए अन्न क्षेत्र परंतु बनवाया, घर की पांच वस्तुएं परंतु घर देने की से पांच हमेशा इनकार वस्तुएं करते। देने से हमेशा इनकार करते। जो भी उनसे ये चीजें मांगता वह विनम्रता से कह देते। ये माता लक्ष्मी की मर्यादा, लक्ष्मी की मर्यादा इन्हें है। देने से मेरे ही नहीं, देने से मेरे ही तुम्हारे नहीं, घर की भी समृद्धि तुम्हारे घट घर जाएगी। की भी समृद्धि घट लोगों जाएगी। ने भी इस शिक्षा को लोगों हृदय ने से भी इस स्वीकार शिक्षा कर को लिया। हृदय से स्वीकार कर समय लिया। बीतने पर नगर समय विशाल बीतने पुर पर दूर नगर दूर तक विशाल प्रसिद्ध पुर हुआ, दूर तक कि वहां न प्रसिद्ध हुआ, तो कोई कि निर्धन वहां न रहता तो है, कोई और निर्धन न ही रहता किसी है, के घर में और न ही कलह किसी होती के है। घर में ये सब कलह होती है। केवल ये सब माता लक्ष्मी की केवल शिक्षा का माता परिणाम लक्ष्मी था। की शिक्षा का परिणाम। माता लक्ष्मी समय समय पर नगर में समय समय पर नगर में आकर वसुदेव को और आशीर्वाद देती। नगरवासियों को और याद नगरवासियों को याद केवल दिलाती धन कि की लक्ष्मी देवी नहीं, केवल धन बल्कि की देवी संतुलन, नहीं, बल्कि संयम संतुलन और मर्यादा संयम की शक्ति और है। मर्यादा की अंततः शक्ति है। वसुदेव के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही बनी कि कृपा केवल मेहनत से ही नहीं, केवल मेहनत से ही मर्यादा के पालन मर्यादा के पालन से भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी केवल माता धन लक्ष्मी संपत्ति केवल की धन देवी नहीं, संपत्ति की बल्कि देवी वे नहीं, पवित्रता, बल्कि वे मर्यादा मर्यादा और संतुलन की शक्ति और है। संतुलन की शक्ति घर की है। समृद्धि बनाए घर रखने की समृद्धि बनाए रखने सदाचार के लिए के मेहनत साथ और साथ सदाचार मर्यादा का पालन भी आवश्यक मर्यादा है। का पालन भी चूल्हे आवश्यक की है। राख, चूल्हे की झाड़ू, राख, जलता झाड़ू, दीपक, नमक, जलता दीपक और कपड़े नमक, का कोना, और कपड़े का ये कोना, पांच चीजें, ये पांच लक्ष्मी चीजें का निवास मानी लक्ष्मी जाती का हैं। निवास मानी जाती इन्हें है। घर से बाहर इन्हें देने